चुनाव का वोटिंग ट्रेंड किसे क्या कर रहा है, हिस्ट्री किस तरह की रही है, वो फटाफट मैं आपको बता देता हूं। ग्वालियर की हिस्ट्री अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गई। ये लीजिए, ग्वालियर लोकसभा 2004 40% से ऊपर, 2009 41% से ऊपर, 2014 52% से ऊपर, 2019 59% से ऊपर और 2024 में 62% से ऊपर यहां पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग की हिस्ट्री हमने आपको बता दी। वोट शेयर जान लीजिए फटाफट। 2004 में 43% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में, 37% से ज्यादा। 2009 में 43% बीजेपी के खाते में, 38% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में। 2014 44%, 41%, 52%, 40% 2019 में। ये स्थितियां रही हैं ग्वालियर लोकसभा में। वोट शेयर और जीत का मार्जिन आपने देखा। अब जान लीजिए कि मार्जिन कैसे हुआ। 2004 में 35,000 से ज्यादा की लीड, 2009 में 26,000 से ज्यादा की लीड, 2014 में 29,000 से ज्यादा की लीड और 2019 में यह बढ़कर हो जाती है तकरीबन 1.5 लाख। यह जीत का मार्जिन आप समझ लीजिए किस तरीके से रहा है। अब ग्वालियर में कब कौन जीता है? रामसेवक सिंह, यशोधरा राजे, नरेंद्र सिंह तोमर 2014 में और विवेक शेजवलकर जो सिटिंग एमपी भी है, हालांकि उनका टिकट इस बार काट दिया गया, दूसरी जगह मौका दिया गया। कुल चुनाव 17 हुए। बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 7, जनसंघ के खाते में 2, जनता पार्टी के खाते में 2। हिंदू महासभा भी यहां से मैदान में रही एक बार, उसे भी जीत मिली है। जातीय समीकरण किस तरह से रहा है? एससी 4 लाख, क्षत्रिय 2 लाख, गुर्जर 2 लाख, यादव 2 लाख, एसटी तकरीबन 1.5 लाख, मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी संख्या और ब्राह्मणों की संख्या यहां पर ज्यादा है। कई बार ऐसे बयान सियासत में आ जाते हैं और वो नुकसान कर जाते हैं, वो आपने ग्वालियर में देखा होगा। भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए, ये एक खास बात है। प्रवीण पाठक कांग्रेस की तरफ से विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए। जो दोनों नहीं जीत पाए अब वो आमने सामने हैं लोकसभा के लिहाज से। ये स्थितियां हैं। दोनों जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। निगम सर, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ग्वालियर की स्थितियां क्या आपको नजर आता है? प्रवीण पाठक हैं और भारत सिंह हैं, उनके आमने सामने क्या देख पा रहे हैं 4 तारीख को? जी बिल्कुल, आपने बता ही दिया कि दोनों जो है विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और दोनों विधायक भी रहे हैं पहले और दोनों इस समय मैदान में हैं। हाँ। जाति समीकरण आपने बता दिए, लेकिन इस बार फर्क ये है कि भाजपा ने वहाँ के सांसद सेजवलकर जी का टिकट काटा है और भारत सिंह को चुनाव लड़ाया है। कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को दिया है। आम तौर पर ब्राह्मण मतदाता भाजपा का होता है। हाँ। लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके में जातिगत आधार पर वोट बहुत पड़ते हैं। मुझे लगता है ये ब्राह्मण वोट इस बार भाजपा के खाते से जा सकता है। दूसरा जो क्षत्रिय वोट है, इस बार क्षत्रियों में नाराजगी चल रही है भाजपा के प्रति। एक वो रूपाला जी का केस गुजरात का हुआ है, तो उसको लेकर जो करणी सेना हर जगह अभियान चलाए हुए है भाजपा के खिलाफ। तो हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय चंबल ग्वालियर में कभी एक साथ नहीं जाते हैं। अब क्षत्रिय नाराज हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अलग विषय है, क्योंकि जाति समीकरणों का मायने वहाँ बहुत रखता है। पिछड़े वर्ग की ज़्यादा जातियाँ, ज़्यादा समाज जो जानकारी है वो भाजपा के पक्ष में, कुशवाहा जी के पक्ष में बताए जाते हैं। बसपा ने वहाँ कोई कंसाना जी हैं, उनको यूथ है, उनको चुनाव लड़ाया है। तो बसपा के कैंडिडेट दलित नहीं हैं। बसपा आमतौर पर भिंड और ग्वालियर और मुरैना तरफ पिछड़े वर्ग के किसी दूसरे जाति वर्ग का कैंडिडेट लाती है और दलित वोटों को मिलाकर वो ताकत बनने की कोशिश करती है। मुझे लगता है इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। दलित वोट बसपा के पास ना जाकर बंटवारा हो सकता है, उसकी ज़्यादा संख्या कांग्रेस के साथ जा सकती है। मुस्लिम वोट कांग्रेस के जा सकती है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि मतदाता का मूड कब बदल जाए आप नहीं जानते जी। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 8 विधानसभा सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास हैं, 4 भाजपा के पास इस समय जो स्थिति है ताजा। और पहली बार इतने समय बाद ग्वालियर शहर में मेयर जो है कांग्रेस अपना जिताने में कामयाब रही थी। तो मुझे लगता है ग्वालियर को चुनाव बहुत कांटे का है, बहुत टक्कर का है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक। मैं यहीं पर आपको रुकना चाह रहा हूँ, वक्त की भी कमी है। और सौरभ दुबे साहब, बिल्कुल शॉर्ट 30 सेकंड में क्या देख रहे हैं आप 4 तारीख को ग्वालियर? देखिए, ग्वालियर सीधे सीधे राजघराने की तस्वीर वहां से निकल करके आती है। हालांकि उसका इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना रहा है। सिर्फ इसको लेकर के नहीं, चूंकि चंबल का क्षेत्र वो पूरा पड़ता है, तो वहां पर गालो और ऋषि की वो तपोभूमि भी माना जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर जो है एक राजघराने से सारे लोग कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है। तो राजघराना जो है उसका कहीं ना कहीं जो है वो सम्मान रखने के लिए लोग वहां पर उनको वोटिंग करते हैं। यहाँ पर भी चूंकि असर जो है वो राजघराने का होगा, तो भारतीय जनता पार्टी
को इस बिल्कुल। बार तीसरी बार जो है वो बहुमत मिलने की पूरी ठीक संभावना ठीक है। ठीक ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिकोड करने के लिए। सियासत को आप डिकोड कर रहे थे और 4 तारीख को जब चर्चा होगी ये सब आपको बहुत मजेदार होने वाली है 4 तारीख, और वो तब मजेदार होगी जब डेली आप इसी तरीके से हर सीट को डिकोड होते देखेंगे। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।